एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई क्राइम होता है दिल्ली में, लेकिन जो सस्पेक्ट है पुलिस उसे पकड़ती है मुंबई में। अब सवाल ये उठता है कि केस कहाँ चलेगा, दिल्ली की कोर्ट में या मुंबई की कोर्ट में। हमारी न्याय व्यवस्था मतलब हमारा जस्टिस सिस्टम इस तरह की उलझन को आखिर सुलझाता कैसे है? तो ये जो सवाल है ना, ये कोई हाइपोथेटिकल पजल नहीं है। ये असल में एक बहुत ही आम कानूनी दिक्कत है जो अक्सर सामने आती है। जुर्म हुआ कहीं और आरोपी मिला कहीं और। तो आखिर कौन सी अदालत का अधिकार क्षेत्र बनता है? और इसी प्रॉब्लम को, इसी दुविधा को लीगल भाषा में कहते हैं अधिकार क्षेत्र की पहेली या ज्यूरिसडिक्शनल पजल। मतलब कानून को इन दो अलग अलग जगहों के बीच एक पुल बनाना पड़ता है ताकि न्याय की गाड़ी वो रुके नहीं, आगे बढ़ सके। तो अब जब प्रॉब्लम है तो जाहिर है सॉल्यूशन भी होगा। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे कानून में एक खास टूल है, एक खास चाबी है, और वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 207। इसे खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। अच्छा, तो ये धारा 207 आखिर करती क्या है? अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में समझें तो ये उस मैजिस्ट्रेट को पावर देती है जिसके इलाके में आरोपी पकड़ा गया है, भले ही क्राइम असल में किसी और के इलाके में हुआ हो। इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। सोच लीजिए कि हर कोर्ट का अपना एक फिक्स्ड सर्विस एरिया होता है, जिसे हम ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र कहते हैं। तो धारा 207 वो रूल बुक है, वो प्रोटोकॉल है जो ये बताता है कि जब कोई मामला इस एरिया के ठीक बाहर का आ जाए तो करना क्या है। और देखिए, ऐसी सिचुएशन में कानून मैजिस्ट्रेट को अंदाजे पर काम करने के लिए नहीं छोड़ता, बल्कि उनके हाथ में एक पूरी प्लेबुक दे देता है जिसमें एक्शन लेने के लिए 3 बिल्कुल साफ साफ रास्ते बताए गए हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि शहर ब, मतलब जहां सस्पेक्ट पकड़ा गया है, वहां का मजिस्ट्रेट असल में कर क्या सकता है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन उन ऑप्शंस पर जाने से भी पहले एक बहुत ही ज़रूरी फिल्टर आता है, और वो ये है कि अपराध कितना गंभीर है। क्योंकि अगर मामला बहुत संगीन है, मतलब ऐसा जुर्म जिसमें सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, तो फिर इस धारा के तहत जमानत का दरवाज़ा वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये हैं वो 3 रास्ते। पहला, मजिस्ट्रेट चाहें तो अपने लेवल पर एक शुरुआती जांच, एक इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वो आरोपी को सीधा उस मजिस्ट्रेट के पास भेज दें जहां का ये मामला असल में है, यानी जिसके पास प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन है। और तीसरा, अगर क्राइम कम गंभीर है तो उसे जमानत दी जा सकती है, पर एक बॉन्ड के साथ, मतलब इस शर्त पर कि वो सही वक्त पर सही कोर्ट में पेश होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बार मामला इतना सीधा और साफ नहीं होता। हमारे कानून में हमेशा व्हाट इफ सिनेरियोज, मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या, इसके लिए भी एक प्लान होता है। तो सवाल ये है कि तब क्या होगा जब यही क्लियर ना हो कि असल में केस कौन सी कोर्ट का बनता है, जब 2 शहरों की पुलिस या अदालतों के बीच ही कन्फ्यूजन हो। ऐसी सिचुएशन में मामला फिर सीधा हाई कोर्ट के पास जाता है। आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट यहाँ एक रेफरी की तरह काम करता है और आखिरी फैसला देता है कि केस की सुनवाई आखिर कौन सी अदालत करेगी। तो ठीक है, ये तो हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, लेकिन अब थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि ये नियम इतना ज़रूरी क्यों है। इसका हमारे पूरे न्याय सिस्टम पर क्या बड़ा असर पड़ता है। देखिए, असल में धारा 207 ये पक्का करती है कि इंसाफ सिर्फ शहरों की सीमाओं का मोहताज बनकर ना रह जाए। ये पुलिस और अदालतों के लिए एक बहुत ही क्लियर और एफिशिएंट रास्ता बनाती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया कहीं अटके नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, ये राज्य की शक्ति और एक व्यक्ति के अधिकारों के बीच एक बहुत ज़रूरी बैलेंस भी बनाती है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस डिजिटल दौर में जहां साइबर क्राइम की तो कोई सरहद ही नहीं होती, वहां इस स्थानीय अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या रह जाता है? क्या हमारे ये कानून भविष्य की इन चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?